और आइए अब देखते हैं पूरी खबर सिर्फ 1 मिनट में। प्यार के लिए इस युवती ने धर्म के सारे बंधन ही तोड़ दिए और अपने हिंदू प्रेमी संग 7 फेरे लिए, लेकिन अब शादी के बाद प्यार के दुश्मन इन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। भागलपुर में एक शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल झारखंड के गोड्डा निवासी राम कुमार और गोड्डा के मेहरमा निवासी मुस्कान खातून के बीच 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों 17 अक्टूबर को शादी के लिए गोड्डा कोर्ट पहुँचे, लेकिन इसकी खबर लड़की के परिवार को लग गयी और कोर्ट परिसर में उन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। लेकिन लड़की ने पुलिस की सुरक्षा में कोर्ट में अपना बयान दिया और अपनी मर्जी से शादी करने की बात कही। लड़का लड़की को शादी के बाद जान से मारने की धमकी दी जा रही है। युवती का ये भी कहना है कि उसके मामा और मौसा उसे धमका रहे हैं। लड़के का कहना है कि वे दोनों लोग इस शादी से बहुत खुश हैं। लड़के के परिवार वाले भी इस शादी से खुश हैं, लेकिन लड़की के परिवार वालों की तरफ से लड़के को जान से मारने की धमकी दी गई है। प्यार में पड़े इस जोड़े को देखिए जिन्होंने समाज के सामने शादी की, और हैरानी की बात तो ये है कि युवक की प्रेमिका पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन शादी के बाद भी प्रेमिका चोरी छुपे अपने प्रेमी से मिलती रही। इश्क की खबर तो जमाने को लग ही जाती है। दरअसल छपरा में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां पति से मिलने आए प्रेमिका को उसके पति ने पकड़ लिया और दोनों की शादी करा दी। इसके लिए गांव में पंचायत बैठी, जिसमें सर्वसम्मत फैसला लिया गया कि लड़की जिससे प्रेम करती है उसके साथ ही उसे रहना चाहिए। मढ़ौरा के पिकअप वैन ड्राइवर विश्वजीत भगत को बख्तियारपुर की आरती से प्रेम हुआ, जिसके बाद दोनों ने इसी साल 30 अक्टूबर को शादी कर ली। लेकिन आरती का पहला प्रेमी अभिराज उससे मिलने उसके ससुराल पहुंच गया। फोन पर आरती और अभिराज की बात हुई और दोनों ने भागने का प्लान बनाया, लेकिन आरती के पति ने उन्हें पकड़ लिया, जिसके बाद गाँव में हंगामा मच गया। गांव में देर रात तक पंचायत चली और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि आरती को पहले प्रेमी के पास रहना चाहिए। इसके बाद अभिराज और आरती की शादी करा दी गई। पापी पेट का सवाल है साहब, मजबूरी उम्र नहीं देखती है और न ही शारीरिक अपंगता। इस 9 साल के मासूम को देखिए जो बेरहम जिंदगी से 2-2 हाथ कर रहा है और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए दिव्यांग पिता को ठेले पर बिठाकर सेब बेचने निकल जाता है। इस बच्चे की उम्र भले ही कम हो, पर इसके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ है। ये मासूम भी बिना किसी शिकायत के अपने परिवार को पालता है। जिन हाथों में किताब होनी चाहिए, मजबूरी ने इन हाथों में ठेले थमा दिए। दरअसल भागलपुर से एक बेहद मार्मिक तस्वीर सामने आई है, जहाँ एक 9 साल का बच्चा अपने दिव्यांग पिता को ठेले पर बिठाकर फल बेचता दिखाई दे रहा है। भागलपुर के इशाक चक के 12 नंबर गुमटी के पास रहने वाला ये बच्चा दिव्यांग पिता और परिवार का भार उठा रहा है। आमिर पढ़ने की इच्छा तो रखता है, पर मजबूरी ये है कि अगर वो स्कूल जाएगा तो पिता के साथ सेब कौन बेचेगा। सेब बेचकर 2 पैसे घर में नहीं आएंगे तो पेट कैसे चलेगा। सरकार की ओर से आमिर के पिता को दिव्यांग होने के बदले में 400 रुपए मिलते हैं, लेकिन इन पैसों में क्या हो पाएगा ये समझना मुश्किल नहीं है। बांका के फुल्ली डुमर थाना क्षेत्र के पडावचक गांव में पोल्ट्री फार्म में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते पूरा फार्म जलकर राख हो गया। यही नहीं, पोल्ट्री फार्म के आसपास कुछ दूसरी झोपड़ियां भी जलकर राख हो गई। आप देख सकते हैं कि आग कितनी भीषण थी। दमकल कर्मी आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। आग की लपटें सब कुछ लीलने को तैयार है। बताया जा रहा है कि राकेश यादव के मुर्गा फार्म में रोज की तरह कर्मी अपना काम कर रहे थे और उसी बीच अचानक आग कैसे भड़की, किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। आग लगने की घटना से लाखों रुपए के नुकसान की बात कही जा रही है। आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई, लेकिन जब तक आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियां पहुंचती, तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। वहीं अगलगी के मामले में विभाग का कहना है कि पोल्ट्री फार्म में आग कैसे लगी, इस बात का पता नहीं चल पाया है, लेकिन स्थिति पर काबू पा लिया गया। वहीं पोल्ट्री फार्म के मालिक का कहना है कि उन्हें इस अगलगी में लाखों का नुकसान हुआ है, जिसका आकलन किया जा रहा है। मधेपुरा के सदर अनुमंडल के नगर परिषद वार्ड नंबर 4 स्थित पतराहा बस्ती में शादी समारोह के दौरान भोज खाने से करीब 500 लोग बीमार हो गए। इसमें से 200 से अधिक लोगों को इलाज के लिए मधेपुरा जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया। सभी को शरीर में दर्द, ठंड और बुखार की शिकायत थी। घटना के संबंध में बताया जाता है कि 21 नवंबर की रात पतराहा बस्ती में शैलेंद्र यादव की बेटी की शादी थी, जिसमें मुरलीगंज से बारात आई थी। शादी बड़े ही धूमधाम से हुई, लेकिन अगले ही दिन लोग बीमार होने लगे और शाम करीब 3 से 4 बजे के बाद एक पूरी बस्ती और भोज में शामिल लोग अस्पताल और मेडिकल कॉलेज पहुंचने लगे।
इस अफरा तफरी के बीच मधेपुरा सदर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में आनन फानन में अतिरिक्त चिकित्सकों की टीम लगाई गई। डॉक्टरों ने बताया कि अधिकांश लोगों को लूज मोशन और दस्त की शिकायत थी। वही घटना की सूचना के बाद बिहार के शिक्षा मंत्री और स्थानीय विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर और प्रशासनिक अधिकारियों ने सदर अस्पताल पहुंचकर मरीजों का हाल जाना। नवादा में दो परिवार जमीन के लिए आपस में भिड़ गए और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस झड़प में दोनों पक्ष से 30 महिला समेत 8 लोग जख्मी हुए हैं। घटना परमा डावर थाना क्षेत्र के हीराकोरा गांव की है। बताया जा रहा है कि हीराकोरा गांव निवासी प्रवीण यादव का उनके परिवार से रास्ता बनाने को लेकर विवाद चल रहा था। इसी को लेकर दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें लाठी डंडे और लोहे की रॉड से मारपीट हुई, जिनमें 4 घायलों का नवादा सदर अस्पताल में इलाज हुआ, जबकि 4 अन्य लोगों का निजी क्लिनिक में इलाज कराया गया, जहां सभी की हालत स्थिर बनी हुई है। वहीं इस झड़प के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल मौके पर मौजूद लोगों ने इस घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि अभी तक दोनों पक्षों में से किसी ने भी शिकायत नहीं की, लेकिन मामले की जाँच की जा रही है। शराब माफिया और शराबियों पर लगाम कसने के लिए पुलिस और मद्य निषेध विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में गोपालगंज में उत्पाद विभाग ने नोडल छापेमारी अभियान चलाकर 90 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें 74 शराबी और 16 शराब तस्कर शामिल हैं। साथ ही बाइक, स्कूटी, कार समेत कई गाड़ियां और देसी विदेशी शराब भी जब्त किए गए। गिरफ्तार लोगों में अधिकांश ने कहा कि वे शादी समारोह में शामिल होने के लिए यूपी गए थे, जहाँ शराब पार्टी की और लौटने के दौरान नशे की हालत में पाए गए। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने कहा कि शराब तस्करी रोकने के लिए यूपी के सीमावर्ती इलाकों में 7 चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां नोडल रेड के तहत मंगलवार की रात छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें 90 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लोगों पर उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई जारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभियान आगे भी चलता रहेगा और शराब तस्करी और शराब पीने वालों पर कार्रवाई होती रहेगी। हजारीबाग के ग्रामीण क्षेत्रों में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। 22 हाथियों ने इलाके में हाहाकार मचा रखा है, जिससे लोग काफी डरे सहमे हैं। बीती रात टाटी झरिया प्रखंड क्षेत्र के गोधिया गांव में 22 हाथियों का झुंड प्रवेश कर गया। हाथियों की आमद से स्थानीय लोगों के बीच दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद विभाग हाथियों को भगाने के लिए गांव पहुंचा और रेस्क्यू टीम ने सूझबूझ के साथ हाथियों को खदेड़ते हुए पनी मां को जंगल में छोड़ दिया। ग्रामीणों ने बताया कि हाथियों ने उनकी फसलों को बर्बाद कर दिया है, खेतों को तबाह कर दिया है। हाथियों ने पुरनाडीह गांव में मवेशियों को कुचल डाला था, घर और फसल बर्बाद कर लाखों का नुकसान पहुंचाया। हाथियों के आतंक को देखते हुए वन विभाग और रेस्क्यू टीम ने ग्रामीणों से अपील की है कि हाथियों से किसी प्रकार की छेड़छाड़ न की जाए और अगर उन्हें पता चलता है कि गांव में हाथियों का झुंड आ गया है तो सूचना जरूर दे। विभाग तुरंत ही इस पर संज्ञान लेगा। मुंगेर शहर की निगरानी के लिए शहर में कुल 36 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ही अधिकांश सीसीटीवी खराब हो गए। न्यूज 18 की टीम ने जब कंट्रोल रूम का जायजा लिया तो यहाँ की तस्वीर हैरान कर देने वाली सामने आई। दरअसल शहर की निगरानी के लिए पुलिस और पब्लिक के सहयोग से साल 2016 में कुल 36 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, जिसकी मदद से कई आपराधिक घटनाओं का खुलासा हुआ था, लेकिन इसमें से 80% सीसीटीवी कैमरे अब खराब हो चुके हैं। सीसीटीवी कैमरा लगने के बाद इसकी मॉनिटरिंग के लिए किला परिसर एसडीपीओ कार्यालय में लगा कंट्रोल रूम का भी हाल बेहाल है और ये सिर्फ खानापूर्ति का केंद्र बनकर रह गया है। कंट्रोल रूम के जवान ने बताया कि पिछले 4 महीने से उसके कार्यालय में जो बड़ा सा मॉनिटर लगाया गया था वह खराब पड़ा हुआ है। बैटरी और इन्वर्टर भी खराब पड़े हुए हैं। यहाँ पर एक टेलीफोन भी लगाया गया, लेकिन बिल बकाया रहने के कारण फोन की आउटगोइंग बंद है, जिसके कारण मोबाइल का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद काफी परेशानी होती है।
1 जनवरी मकर संक्रांति और बसंत पंचमी के दौरान देवघर के बाबा मंदिर में भारी भीड़ उमड़ती है। इस दौरान विधि व्यवस्था कायम रखने के मकसद से एसडीओ और बाबा मंदिर प्रभारी ने मजिस्ट्रेट और मंदिर कर्मियों के साथ बैठक की। इसमें भीड़ भाड़ के दिनों में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू करने पर चर्चा हुई। उन्होंने बाबा मंदिर कैंपस का भी जायजा लिया, जिसमें सभी भवनों के दरवाजे की मरम्मत के निर्देश दिए गए। वहीं विधि व्यवस्था और सुरक्षा के दृष्टिकोण से सिस्टम दुरुस्त करने पर चर्चा हुई। साथ ही मंदिर कैंपस में सभी कमियों को दूर करने पर भी मंथन किया गया। बैठक के बाद एसडीओ दीपांकर चौधरी ने बताया कि आने वाली 1 जनवरी मकर संक्रांति, बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि को लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई है। साथ ही विधि व्यवस्था और सुरक्षा के दृष्टिकोण से व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर चर्चा की गई है। भीड़ के दिनों में ट्रैफिक की बड़ी समस्या है, जिसकी कंट्रोलिंग कैसे की जाए इस पर चर्चा की गई। साथ ही मंदिर प्रांगण में जो भी कमियां हैं उन्हें श्रद्धालुओं की भीड़ शुरू होने से पहले ही दूर करने के लिए कहा गया है। लखीसराय में खाद की किल्लत ने किसानों की परेशानी को बढ़ा दिया है। किसान सुबह से ही विस्कोमान पहुंचकर लंबी कतारों में खड़े हो जाते हैं और खाद लेने की कोशिश शुरू हो जाती है, फिर भी उन्हें खाद नहीं मिल पाता। रबी फसल के लिए यूरिया की किल्लत किसानों के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब बन चुकी है। किसान बताते हैं कि विस्कोमान से उन्हें नैनो खाद दी जा रही है, जो कि फसल के लिए फायदेमंद नहीं है। किसान सुबह से ही लाइन में लगे नजर आते हैं। लक्ष्य के अनुसार गोदाम में खाद उपलब्ध नहीं है, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ी हुई है। वहीं विस्कोमान केंद्र प्रबंधक रंजय कुमार बताते हैं कि खाद का वितरण किया जा रहा है और केंद्र में खाद की कमी सामने नहीं आई है, लेकिन किसानों के उदास चेहरे सच्चाई बता रहे हैं। किसान प्रशासन से पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं, ताकि वे सही समय पर खेतों में खाद डाल पाएं। गोपालगंज में गन्ना किसानों को लेकर 2 चीनी मिल आमने सामने आ गई हैं। भारत शुगर मिल और विष्णु शुगर मिल के बीच हुए विवाद का मामला थाने तक पहुंच चुका है, जिसका सीधा असर गन्ना किसानों पर पड़ रहा है। आरोप है कि विष्णु शुगर मिल दूसरे इलाके में जाकर गन्ना किसानों को पर्ची बांट रही है और उनका गन्ना खरीद रही है, जिससे भारत शुगर मिल को नुकसान पहुँच रहा है और उनकी फैक्ट्री पर बंद होने का संकट मंडरा रहा है। इस पूरे मामले पर थाने में मामला दर्ज कराने की बात कही गई है। वहीं विष्णु शुगर मिल के महाप्रबंधक ने इस आरोप को गलत बताया है। इधर दोनों चीनी मिल का मामला डीएम तक पहुंचने पर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने संज्ञान लिया और मामले को सुलझाने के लिए दोनों चीनी मिल के प्रबंधकों को तलब किया है। बहरहाल इन दोनों चीनी मिलों के बीच एरिया को लेकर हुए विवाद में गन्ना किसानों की परेशानी बढ़ गई है। गन्ना किसान परेशान है कि अब वे अपना गन्ना किस चीनी मिल में ले जाकर बिक्री कैसे करें। गिरिडीह के गांवा प्रखंड के दलित परिवारों की निजी जमीन पर मनरेगा काम करने वाले बिचौलियों ने जेसीबी मशीन लगाकर तालाब की खुदाई कर दी। गांवा प्रखंड के सेरवा पंचायत का ये मामला है। तालाब खुदाई की जानकारी मिलने पर जब जमीन मालिक विरोध करते हुए बिचौलिए के घर पहुंचे तो उन्हें गाली गलौज कर भगा दिया गया। इसका आरोप लगाते हुए दलित परिवार के लोगों ने उपायुक्त को आवेदन देकर मामले में कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। इनका कहना है कि बिचौलियों के आतंक से ये परेशान हैं। इनकी नजर महादलित परिवार की जमीन पर है। अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो ये इनकी जमीन हड़प लेंगे। वहीं बीडीओ महेंद्र रविदास ने कहा कि आवेदन मिला है, इसके लिए जांच टीम गठित की गई है। जांच के बाद रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की भी बात उन्होंने कही है और दलित परिवारों को उनकी जमीन वापस दिलाने का भी उन्होंने भरोसा दिया है। रातों रात इन्होंने तालाब का निर्माण किया और हम लोग जानते तक भी नहीं है। जब हम लोग कल सुबह जाने तो जाकर थाना में आवेदन दिए और आज हम लोग उसका मांग कर रहे हैं कि यह तालाब को काम बंद किया जाए। पाकुड़ में आज भी महिलाएं गोबर और लकड़ी जलाकर खाना बनाती हैं। इसके लिए महिलाएं सूखी लकड़ियां चुनती हैं और उसमें गोबर लपेटकर सुखा देती हैं, जिसके बाद उसे जलाकर खाना बनाती हैं। दरअसल हिरनपुर प्रखंड अंतर्गत बिंदा डी गांव में आज भी महिलाएं उज्ज्वला योजना से वंचित हैं। यहाँ की महिलाएं देसी जुगाड़ कर खाना बनाती हैं। आप कोयले, लकड़ी, गैस से खाना बनाते जरूर देखे होंगे, लेकिन महंगाई की मार में ग्रामीण महिलाएं देसी जुगाड़ से खाना बना रही हैं। ये देसी जुगाड़ आप कहीं न कहीं जरूर
जरूर देखे होंगे। आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो उज्ज्वला योजना सफल रही है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि आसमान छूती कीमतों के कारण कई लाभार्थी अपने एलपीजी सिलेंडर को फिर से नहीं भर पा रहे हैं। गाँव में महिलाएं पारंपरिक चूल्हों की ओर वापस जा रही हैं, जो श्वसन स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। फिर भी महिलाएं चूल्हा जलाकर खाना बनाने को मजबूर हैं। महिलाएं बताती हैं कि इस तरह के देसी जुगाड़ में उन्हें काफी समय लग जाता है, तब जाकर इनके घर में खाना बन पाता है। रामगढ़ का पतरातू वैली इन दिनों पर्यटकों का सबसे पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। यहाँ लोग सेल्फी और फोटोशूट के लिए पहुँचते हैं। खासकर यहाँ ऊंचे पहाड़, हरे भरे जंगल और घुमावदार सड़क पर्यटकों को काफी आकर्षित कर रही है। वहीं घाटी से लेक रिजॉर्ट का नजारा काफी सुंदर और आकर्षक दिखता है और इन दिनों विदेशी पर्यटक भी पतरातू वैली का नजारा देखने पहुंच रहे हैं। वीकेंड पर घूमने और मौज मस्ती करने के लिए ये एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है, जहां लोग अपने परिवार या दोस्तों के साथ आ रहे हैं। ये पहाड़ी स्थल हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है, जिसे घुमावदार सड़कें आकर्षक बनाने का काम करती है। ये पहाड़ी स्थल अपने पतरातू बिजली संयंत्र के लिए काफी लोकप्रिय है। पतरातू डैम को देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं और यहाँ आकर बोटिंग, स्पीड बोट का आनंद लेते हैं। सर्दियों के मौसम में पतरातू वैली पर्यटकों से गुलजार है। लोग इन वादियों में सुकून के लिए पहुँच रहे हैं। कटिहार बीएमपी 7 में जवान भी अब जैविक खाद निर्माण का तरीका सीख रहे हैं और बड़ी बात यह है कि बीएमपी 7 में जैविक पिट में तैयार किए गए जैविक खाद से अब बीएमपी कैंपस में ही हरियाली लहलहाने लगी है। बीएमपी कमांडेंट दिलनवाज अहमद की पहल से बीएमपी 7 से निकलने वाले घरेलू साग सब्जी और अन्य कचरे से जैविक खाद तैयार किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र के तकनीकी सहयोग से जवानों को पहले उनके ही कैंपस में हर दिन घर घर से निकलने वाले कचरे से जैविक खाद तैयार करने का प्रशिक्षण दिया गया है और उसके बाद जवान जब किसान की तरह जैविक खाद निर्माण के गुर सीख रहे हैं और खाद भी तैयार कर रहे हैं। जैविक खाद से अब भी बीएमपी कैंपस में ही खेती का काम किया जा रहा है। पुलिस के जवान भी किसानी वाले इस भूमिका से बेहद खुश हैं और उन लोगों का कहना है कि जैविक खाद के माध्यम से खेती करना भी देश हित में एक बड़ी सेवा है, जिससे खेत को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है और फसलें भी काफी हेल्दी रहती हैं। रासायनिक खाद के उपयोग नहीं करने के कारण ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। जब सड़क पर बिखरे अंडे तो लूटने वालों की मच गई होड़। लोग अंडों पर टूट पड़े और देखते ही देखते सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। क्या बच्चे, क्या बड़े बूढ़े, सभी में अंडे लूटने की होड़ मच गई। लोग अंडे लेकर घर जाते भी नजर आए। दरअसल जमुई के लक्ष्मीपुर थाना इलाके के नेकुहट मोड़ के पास अंडे के कार्टन से लदी एक पिकअप वैन बेकाबू होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों के बीच अंडा लूटने की होड़ मच गई। दुर्घटना के बाद पिकअप वैन पर लदे अंडे के कार्टन जब सड़क पर बिखरे, तब दर्जनों की संख्या में मौजूद लोगों ने अंडा लूटना शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार पिकअप वैन मुंगेर से जमुई आ रही थी, तभी दूसरी गाड़ी से चकमा खाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। फिलहाल इस हादसे में घायल चालक को लक्ष्मीपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही घटना स्थल पर लोगों की भीड़ को भी हटाया गया, तब जाकर काफी देर बाद यातायात फिर से शुरू हो सका। अरवल के समहरिया महादलित टोले में दबंगों की दबंगई सामने आई है। यहाँ के लोग दबंगों की दादागिरी से परेशान हैं। दरअसल गांव में लोगों ने चंदा इकट्ठा कर हैंडपंप लगाया था, जिसे दबंगों ने न केवल उखाड़ा बल्कि लोगों के साथ गाली गलौज भी की। इस घटना के बाद से लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि दबंग उन्हें सार्वजनिक हैंडपंप से पानी नहीं भरने देते, जिसके बाद महादलित टोला के लोगों ने खुद से चंदा इकट्ठा कर हैंडपंप लगाया था। तभी गांव के पंकज कुमार राय और उसके साथियों ने इमामगंज रजवाहा किनारे लगाए जा रहे हैंडपंप को उखाड़ दिया। इसके विरोध करने पर महादलितों के साथ गाली गलौज भी की गई। अगर ये हैंडपंप लग जाता तो उन्हें पानी भरने में सहूलियत होती। वहीं इस घटना के बाद अब महादलित टोला के लोग भी सड़क पर उतरकर नारेबाजी करने लगे। घटना की जानकारी कलेर थाने की पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। साथ ही साथ पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। शादी के लिए लोग सरकारी नौकरी वाला दूल्हा खोजते हैं तो कहीं सोना चांदी, गाड़ी घोड़ा और भौतिक संसाधन देखते हैं।
पर कटिहार में शादी के लिए घर में नाव का होना जरूरी है। नाव नहीं तो शादी भी कैंसिल हो जाती है और यहाँ तो दहेज में भी नाव देने का प्रचलन है। अहमदाबाद प्रखंड के 1 दर्जन गाँव में साल के 4 महीने से अधिक समय पानी से घिरा रहता है। ऐसी स्थिति में बेटा या बेटी का रिश्ता हो जाने के बाद किसी भी जरूरत पर लोग अपने रिश्तेदार के घर तक पहुंच सके, इसके लिए शादी की रिश्ता बनते समय घर में नाव होना एक अनिवार्य शर्त के रूप में रखा जाता है। इस संबंध में दुर्गापुर पंचायत के मुखिया गोपाल प्रसाद कहते हैं कि नाव होना ही यहाँ शादी की शर्त है। लोग यहाँ दहेज में मोटरसाइकिल या कार न देकर उपहार स्वरूप अपने दामाद को तोहफा के रूप में नाव देते हैं, ताकि बेटी दामाद आसानी से उनके घर तक आ जा सके। शादी के रिश्ते के लिए नाव होने की अनिवार्य शर्त के कारण अहमदाबाद प्रखंड के 1 दर्जन से अधिक गाँव पूरे जिले में खास पहचान रखता है। के बाद अपने किए वादों को भूल जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले गांव की सड़क का बहिष्कार करेंगे। गांव में सड़क के न रहने से प्रखंड और जिला मुख्यालय आने जाने में न सिर्फ परेशानी होती है, बल्कि दर्जनों गांव बारिश के समय टापू में तब्दील हो जाते हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने अपने चुने गए नेताओं और जनप्रतिनिधियों के प्रति खास तौर पर नाराजगी व्यक्त की है। देवघर में एक व्यक्ति अपने हक के लिए डीसी कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठ गया है। पीड़ित विनोद मेहरा का कहना है कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर भूमाफिया और स्थानीय अधिकारी घर नहीं बनाने दे रहे। पीड़ित का कहना है कि भूमाफिया स्थानीय अधिकारी पर दबाव डालकर उनकी जमीन पर कब्जा जमाए हुए हैं। कई बार शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सिस्टम से परेशान होकर वो आखिरकार देवघर डीसी कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि उनके हिस्से की जमीन 4 दीवारी के अंदर रहने लायक 2 कमरे बनवाने का आदेश जब तक नहीं मिल जाता है तब तक वो अपना आमरण अनशन जारी रखेंगे। गौरतलब है कि भूमाफिया और सिस्टम से परेशान ये व्यक्ति आज आमरण अनशन करने को मजबूर है। प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाते लगाते ये अपनी जिंदगी से निराश हो चुका है। ऐसे में इसकी आखिरी उम्मीद देवघर डीसी है। अब देखना होगा कि इस परिवार को कब तक न्याय मिलता है।